नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा मैं करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा था कि इतिहास एकेडमी एक बहुत ही बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन 10 मई से ही स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फार्म भरने हमारे नेट के। ठीक है दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए बेहतरीन और दोस्तों बेस्ट टेस्ट जो है डिजाइन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में इतिहास एकेडमी ने अपना जो है एप्लीकेशन लॉन्च भी किया है दोस्तों। और आप सभी का इतना प्यार रहा कि उसे एक दिन में ही दोस्तों, एक दिन में जो है दोस्तों 50 से भी ज्यादा लोग, लगभग 60 से भी ज्यादा लोगों ने जो है उसको दोस्तों इंस्टॉल किया। आप सभी का प्यार था ये, है ना। उसी वजह से शायद आप सभी का प्यार और मेरी मेहनत दोनों दोस्तों मिलकर जो है रंग लाएगी आगे भी चलकर, है ना। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज की पूरी जो रूपरेखा है, कैसे कैसे टेस्ट होंगे, उनमें क्या क्या होगा, ठीक है दोस्तों, आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी घोषणा मैं आपको करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से जान लीजिए इस बारे में। और दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज समय बहुत कम है। और दोस्तों देखिए, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्मल सर ने पहले ही कहा था कि यह जो एप्लीकेशन है इतिहास एकेडमी का दोस्तों, ये एप्लीकेशन हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है दोस्तों। और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कोई भी व्यक्ति दोस्तों इतिहास पढ़ने से वंचित नहीं रहेगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया दोस्तों। तो दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज है वह बिल्कुल अफोर्डेबल है दोस्तों, कोई भी जो है उसे खरीद सकता है। ठीक है, और दोस्तों उसमें प्रश्न भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कोई भी जो टेस्ट सीरीज होती है वह हमारा मूल्यांकन करती है। देखिए दोस्तों, हम पूरे वर्ष पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन हम हमारा मूल्यांकन नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर यह दावा नहीं किया जाता है कि सारे के सारे एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज में यह दावा होता है कि आपने जितना पढ़ा है उसका एक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, उसके आसपास की घटनाओं दोस्तों आपको जानने को मिल जाएगी, आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके कुछ डाउट्स भी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जैसा कि आपको पता है, पिछले कई महीनों से इतिहास एकेडमी इतिहास विषय को लेकर दोस्तों बेहद ही रुचिकर और बेहद ही दोस्तों गहरी जानकारी आपको देती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक शुरुआत है, अपनी एप्लीकेशन की शुरुआत है दोस्तों। उस पर पहला ही जो दोस्तों हमारी जो हम कह सकते हैं कि पहली जो शुरुआत है वो एक टेस्ट सीरीज से शुरू हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एनटीए नेट जेआरएफ जून, हमने जून को टारगेट किया दोस्तों। जून को टारगेट करते हुए दोस्तों जो है टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। जून को टारगेट करते हुए दोस्तों टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जून को। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि टोटल 10 यूनिट्स है, टोटल 10 टेस्ट है प्लस एक मेगा टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये जो तारीख है दोस्तों याद रखना, ये 18 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 18 मई से जो है दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। बिल्कुल इस तारीख को याद रखना दोस्तों। ठीक है, समय मैं आपको बता दूंगा, पूरा जो विस्तृत शेड्यूल है दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 18 मई से लेके ये 6 जून तक चलेंगे टेस्ट। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन, भले ही फिर संडे ही क्यों ना हो, है ना। संडे आया बीच में तो संडे को भी मिल जाएगा, बिकॉज दोस्तों हमें समय पर दोस्तों पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और दोस्तों समय पर फिर उनका रिवीजन भी करना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि टेस्ट देके दोस्तों आपकी आत्मा बहुत सुकून पाएगी, है ना, बिकॉज उसमें आपका अच्छा मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ इसी में से आ जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारा अच्छा मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो पढ़ने का जो हमारा तरीका है, हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये बेहद ही अनुभवी शिक्षकों से दोस्तों डिजाइन करवाई गई है। कुछ जो यूनिट्स के मैंने खुद ने क्वेश्चंस बनाए दोस्तों, और दोस्तों कुछ जो है दोस्तों मेरे मित्रों ने, ठीक है, अनुभवी शिक्षकों ने, जिन्होंने 5 से भी ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार नेट निकाली है, जेआरएफ क्वालिफाई किया, और दोस्तों जिन्हें पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले कि इस टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है, ये जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिसने भी अभी इतिहास एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों अबाउट में जाके, अबाउट सेशन में जाके नीचे नीचे आपको जो है दोस्तों ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्या है विशेषताएं। देखिए दोस्तों, क्या है विशेषताएं, टेस्ट सीरीज की विशेषताएं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आजकल टेस्ट सीरीज
का माहौल को लेके क्या चीज हो रही है, ठीक है, और दोस्तों वास्तविक में होना क्या चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया कि अपने सिलेबस में दोस्तों कुल 10 यूनिट है। अपने सिलेबस में दोस्तों कितने यूनिट है? अपने सिलेबस के अंदर दोस्तों टोटल जो है 10 यूनिट है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको मालूम होगा टोटल 10 यूनिट है दोस्तों, जिसके शुरुआत की 3 यूनिट प्राचीन भारत की है, उसके आगे की 3 यूनिट मध्यकालीन की है, और उसके आगे की दोस्तों 3 यूनिट आधुनिक भारत की है, और एक जो लास्ट यूनिट है 10वीं यूनिट वो है दोस्तों हिस्टोग्राफी की, इतिहास, दर्शन और लेखन की। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 10 यूनिट है दोस्तों। टोटल 10 यूनिट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने टोटल 10 टेस्ट डिजाइन किए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पर यूनिट दोस्तों एक टेस्ट, और टोटल 10 यूनिट यानी दोस्तों 10 टेस्ट। अब दोस्तों पर यूनिट में, पर टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे देखिए दोस्तों, तो यहां पर है प्रत्येक इकाई से 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, रखने को मैं इसे 100 भी रख सकता था, ठीक है, लेकिन दोस्तों समय बहुत कम है, और आपको पता है एक इकाई में कितने कितने टॉपिक्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम 50 प्रश्नों को अगर लेके चले तो दोस्तों बेहतरीन होगा। समय को देखते हुए, है ना, रखने को 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए, और हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा रिवीजन भी हो जाए, नहीं तो ऐसे क्या मतलब कि हम पढ़ने को तो हजारों प्रश्न पढ़ जाए लेकिन कुछ याद ही ना रहे, है ना। तो दोस्तों मैंने प्रति यूनिट जो है 50 प्रश्नों को रखने का मैंने निर्णय लिया है, और दोस्तों इस हिसाब से 10 यूनिट दोस्तों आपको 500 प्रश्न दे देगी। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों, एक यूनिट से आपको जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल दोस्तों 10 यूनिट से आपको जो है 500 प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक इकाई से 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा कि भाई इतनी तारीख को यूनिट 1 को आपको पढ़ना है, चाहे कहीं से भी पढ़ो। ठीक है दोस्तों, बीच में एक दिन का गैप भी दे दिया जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सको, रिवीजन कर सको। मेरी कुछ वीडियो से ज्यादा वीडियो नहीं बने, लेकिन उन वीडियोस को देख सको, है ना, थोड़ा बहुत बुक से अपने नोट्स को खंगाल सको, और उसके बाद में टेस्ट दे सको। क्योंकि दोस्तों समय कम है, नहीं तो बीच में दोस्तों 3-3, 4-4 दिन के भी गैप देते हैं टीचर्स तो, लेकिन दोस्तों अभी समय कम है, इतना गैप मैं दे नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से मैंने एक दिन का गैप दिया। और दोस्तों अभी कुछ समय बाद में हो सकता है मैं भी थोड़ा बिजी हो जाऊं, मेरी भी कुछ परीक्षाएं हैं, उस वजह से दोस्तों मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है दोस्तों आपको ये सारे टेस्ट मिले, ताकि आपको दोस्तों इसका फायदा मिले। ठीक है, तो दोस्तों कितने होंगे? 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको टेस्ट मिलेगा, आप उस टेस्ट को सोल्व कीजिए एकदम सीरियसली, ऐसा सोच के कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और उसके बाद में दोस्तों आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, आंसर की मिलाइए, और दोस्तों फिर उसके बाद में रिवीजन कीजिए। ठीक है, 50 प्रश्नों को इजीली रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम पर एक मेगा टेस्ट होगा, यानी कि दोस्तों ये 50 प्रश्न, यानी कि ये 500 प्रश्न प्लस एक मेगा टेस्ट भी होगा, तो टोटल 600 प्रश्न हमारे पास हो जाएंगे। एक मेगा टेस्ट के अंदर दोस्तों टोटल 10 यूनिट के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि उसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो होंगे वो प्राचीन के होंगे, 30 मध्यकालीन के होंगे दोस्तों, और 30 होंगे आधुनिक के, और लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो हिस्टोग्राफी के होंगे। जैसा हमारा एग्जाम का पैटर्न है वैसा ही दोस्तों मैंने ये डिजाइन किया। तो दोस्तों टोटल फिर हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे 600 क्वेश्चन। ठीक है, 600 क्वेश्चन, यानी कि 500 हमारे पास दोस्तों प्रति यूनिट क्वेश्चन हो जाएंगे 50-50 करके, और दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे मेगा टेस्ट के हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट का टेस्ट है ये दोस्तों, हिस्ट्री का, इसमें फर्स्ट पेपर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपको पता है एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें विषय के अंदर 100 प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों मेगा टेस्ट जो होगा वह दोस्तों 100 प्रश्न उसके अंदर होंगे। तो इसके साथ ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पर एक मेगा टेस्ट होगा। इससे दोस्तों प्रश्नों का स्तर सरल, प्रश्नों का जो स्तर है वह सरल, मध्यम और कठिन स्तर का होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज यहीं पर समझा देता हूं। देखिए सुनिए, आजकल दोस्तों टेस्ट सीरीज का माहौल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल दोस्तों टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों ज्यादातर टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं दोस्तों, उसमें वो पूरे के पूरे 100 का 100% दोस्तों कठिन प्रश्न डाल देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, है ना, आप देखेंगे कि 100 का 100% दोस्तों उसमें कठिन प्रश्नों को उसमें डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें 100 के 100% कठिन प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, उसमें एक लेवल होता है, उसमें बेहद सरल कैटेगरी के प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, और दोस्तों थोड़े मध्यम कैटेगरी के प्रश्न भी आते हैं, जिनसे हम थोड़ा बहुत, हमें जो है दोस्तों एनालिटिकल अप्रोच लगा के थोड़ी बहुत अगर हमारी समझ विकसित होगी सब्जेक्ट के प्रति, तब हम उनको कर सकते हैं। और दोस्तों एक बेहद कठिन कैटेगरी के भी आते हैं, जिनका जवाब देना विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पूरा जो पैटर्न होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान दोस्तों जो 100 के 100 कठिन बना देते हैं, जिससे दोस्तों जो विद्यार्थी है वह अपने आप में ही जो दोस्तों डीमोटिवेट फील करता है, अपने आप में दोस्तों डरा डरा महसूस करता है, और एग्जाम का जो है दोस्तों उसके फोबिया बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आप परीक्षाएं उठा के देखिए, आप पेपर्स उठा के देखिए पुराने दोस्तों, उसमें भी आप पाओगे कि 100 में से 20% या 15% तो दोस्तों ऐसे होंगे जिन्हें आप सरलता से दोस्तों क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए राजस्थान के ही अगर लोग हो, राजस्थान के निवासी हो, तो आपने हाल
हाल ही में दोस्तों आरएस का भी एग्जाम दिया होगा, जो प्री लगा था दोस्तों, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी दोस्तों एक बहुत ही इजी प्रश्न आया था हमारा, राज्य वृक्ष पूछा था, पता नहीं राज्य वृक्ष पूछा गया था शायद, है ना। तो दोस्तों राज्य वृक्ष या राज्य पुष्प, इतना इजी प्रश्न पूछा गया था ना। तो ऐसा क्यों पूछा जाता है भाई? हर बार दोस्तों, हर बार परीक्षाएं लगती है और हर बार परीक्षाओं के अंदर दोस्तों बेहद सरल प्रश्न भी होते हैं दोस्तों, थोड़े बहुत जो है दोस्तों कठिन भी होते हैं और थोड़े बहुत ज्यादा लेवल के भी प्रश्न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हर बार नया विद्यार्थी आता है। जरूरी नहीं है कि हर बार वही विद्यार्थी आएगा जो पिछली बार फेल हुआ। हर साल नए विद्यार्थी भी एमए क्लियर करते हैं, नए विद्यार्थी भी आते हैं। अब दोस्तों नए विद्यार्थी आएंगे तो उसके लिए तो वो पहला अटेम्प्ट होगा, भले ही किसी और के लिए वो पांचवा या छठा अटेम्प्ट हो और उसे इजी लगे वो प्रश्न, लेकिन दोस्तों कोई नई विद्यार्थी है तो उसके लिए तो वो पहला अटेम्प्ट होगा। और अगर उसके लिए पहला अटेम्प्ट होगा और दोस्तों पहले अटेम्प्ट में सारे के सारे ऐसे कठिन प्रश्न होंगे तो दोस्तों उसका तो पूरा का पूरा मोटिवेशन ही डाउन हो जाएगा। वह तो इन परीक्षाओं से दोस्तों मुख ही मोड़ लेगा, वह तो अपनी लाइन ही बदल लेगा, है ना। इस वजह से दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि यार इतना इजी प्रश्न क्यों आ गया, लेकिन दोस्तों वो इजी प्रश्न हमारे लिए नहीं है, यह उस विद्यार्थी के लिए है जो अभी फ्रेशर है और अभी नया नया कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में उतरा ही है ना। तो दोस्तों इसी हिसाब से देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से जो है ये जो हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों, इसमें मैं ये नहीं कहता कि इतने कठिन प्रश्न होंगे कि बच्चे ही परेशान हो जाए। आजकल ऐसा किया जाता है ताकि जो दोस्तों, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का जो है दोस्तों भ्रमित करने का काम नहीं किया जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, बेहद सरल कैटेगरी के प्रश्न भी होंगे दोस्तों। सरल कैटेगरी इट मींस जिसको आप बहुत ही सहजता से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मध्यम कैटेगरी के होंगे दोस्तों जिसमें आपको थोड़ा बहुत मस्तिष्क पर जोर डालना पड़ेगा, और दोस्तों कठिन स्तर के भी होंगे जिसमें दोस्तों आपका गहराई से अध्ययन किया हुआ होगा, तभी आप उनको सरल कर पाओगे। और ऐसा ही पैटर्न दोस्तों नेट का भी होता है, आप चाहे उठा के देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही है दोस्तों तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे दोस्तों ऐसा आ जाए फिर। और दोस्तों ऐसा होने के बावजूद भी कट ऑफ कितनी डाउन जाती है आप सब समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहला टेस्ट डेमो के रूप में फ्री दिया जाएगा, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल 11 टेस्ट हो गए, यानी कि 10 तो मैंने आपको बता दिया यूनिट वाइज, और एक टेस्ट दोस्तों आपका हो गया है किस हिसाब से, एक टेस्ट आपका हो गया दोस्तों मेगा टेस्ट। तो टोटल दोस्तों 10+1 टोटल दोस्तों 11 टेस्ट हो चुके हैं, है ना। जिसमें से दोस्तों शुरुआत का जो पहला टेस्ट है यानी इकाई 1 का जो टेस्ट है वो मैं आपको एकदम फ्री में दे रहा हूं दोस्तों। वो भी मैं आपको फ्री में इसलिए दे रहा हूं कि दोस्तों कुछ विद्यार्थी जो है बहुत ज्यादा जो है दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसी होगी क्या होगी। तो अगर किसी के माइंड में ऐसे प्रश्न हो कि पता नहीं टेस्ट सीरीज कैसी होगी क्या होगी, तो दोस्तों एक टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट ऑप्शन भी दे दूंगा, है ना। प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप, प्रिंट ऑप्शन दे दूंगा फ्री के अंदर, आप उसको ले सकते हो आराम से। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, देखिए मैं किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी का नुकसान नहीं करना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो ले लेना दोस्तों, अगर नहीं लगे तो एक टेस्ट आपको मिल रहा है फ्री में, वो देख लेना। उसके बाद में दोस्तों कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, बाकी के जो 10 टेस्ट है दोस्तों उसके लिए आपको अमाउंट देना होगा, ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यार अमाउंट क्या होगा। देखिए दोस्तों मुझे कोई भारी भरकम रकम किसी से वसूलनी नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपना मूल्यांकन कर सके दोस्तों। टेस्ट सीरीज से हमारा मूल्यांकन होता है, हमने कितना पढ़ा है, हमारा जो अध्ययन है वो किस लेवल का है दोस्तों, हम कितने पानी में है दोस्तों, ये हमें उस टेस्ट सीरीज से पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपसे ही मैं एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, देखिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, आप से एक प्रश्न है कि इतिहास एकेडमी की गुणवत्तापूर्ण, दोस्तों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी दोस्तों, क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज के आपको कितने रुपए देने होंगे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे किसी भी प्रकार से दोस्तों किसी भी विद्यार्थी का, मुझे सभी विद्यार्थियों का हित ही करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज को हर वो विद्यार्थी खरीद सके दोस्तों, विद्यार्थी देखते ही दोस्तों जो है उससे सोचना भी न पड़े कि यार मैं लूं या ना लूं, ठीक है, वो चुटकी में खरीद ले। तो देखिए दोस्तों क्या इस गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज का दोस्तों आपको कितने रुपए अदा करने होंगे, क्या आपको 350 रुपए देने होंगे दोस्तों, क्या आपको 250 रुपए देने होंगे, क्या आपको 151 रुपए देने होंगे, क्या आपको 101 रुपए देने होंगे दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। आपके पास में मैंने 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न यानी सॉरी 5 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन आते हैं, मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब दोस्तों इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से आपको दोस्तों कितना भी नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी इसका मतलब क्या फ्री में है दोस्तों, नहीं दोस्तों फ्री में तो नहीं है, है ना। अगर मैं फ्री में रख दूं, रखने को फ्री में भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंच जाएगी, है ना। अक्सर विद्यार्थी फ्री की चीजों का दोस्तों महत्व नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं फ्री का इसको बाद में देख लेंगे। अगर जेब से कुछ लगा होता है दोस्तों तो वह सीरियस भी होते हैं और उस काम को दोस्तों शिद्दत से भी पूरा करते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपके लिए जो प्राइस है दोस्तों, देखिए आपके लिए सबसे कम प्राइस रखा है दोस्तों, ठीक है। और चाहे मतलब आप कहीं से भी पता कर लेना दोस्तों, इससे कम प्राइस मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। आपके लिए जो प्राइस है दोस्तों वो है मात्र 99 रुपीज, ठीक है दोस्तों। मात्र 99 रुपीज में दोस्तों आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, 11 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों 10 तो है दोस्तों वह आपको टेस्ट मिलेंगे प्रति यूनिट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, प्रति इकाई के हिसाब से मिलेंगे। और दोस्तों एक टेस्ट जो दोस्तों आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मेगा टेस्ट, ठीक है दोस्तों, इस मेगा टेस्ट में। और दोस्तों इस 11 में भी
इस 11 में भी दोस्तों आपको एक टेस्ट तो मैं एकदम फ्री दूंगा, ताकि आप जो है दोस्तों आराम से प्रश्न पत्र को देखें, अगर आपको सही लगे तो लीजिए, है ना। 99 रुपए में मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता। और अगर आप उसके बावजूद भी सोचते हैं दोस्तों, अब अगर आप इसके बावजूद भी सोचते हैं दोस्तों, तो आप अपना मूल्यांकन करने से रह रहे हैं, आप ये मान के चलते हैं। बाकी मैं किसी को ये फोर्स नहीं कर रहा, कोई ले ही, कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक है तो वो ले सकता है, अदरवाइज दोस्तों अपना जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपके हित के लिए दोस्तों ये रखा है, ठीक है दोस्तों। 99 रुपीज के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे। और दोस्तों यह जो टेस्ट है ये 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे, है ना। पहला टेस्ट 18 तारीख को अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यह जो टेस्ट है यह 6 तारीख तक चलेंगे, आई थिंक 6 तक हो जाएंगे पूरे, 10 11 6 या 7 तक जो भी है ना, मोटा मोटा 5 या 6 तक चलेंगे। और दोस्तों उसके बाद मैं 12 जून को टारगेट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि एग्जाम 12 जून को ही होगा या उसके बाद में 12 से 22 तक चलेंगे, 10 दिन तक चलेंगे। अब हिस्ट्री का एग्जाम कब तक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मुझे इतना पता है कि 12 जून से शुरू होंगे, इसलिए मैं 12 जून को ही फाइनल मान के चल रहा हूं। इसलिए दोस्तों 6 तारीख तक ये टेस्ट सीरीज मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद में आपके पास दोस्तों 6 दिन बचेंगे। इन 6 दिन के अंदर दोस्तों आपको रिवाइज करना है। अगर आप एक दिन में दोस्तों 50 प्रश्न भी करते हैं दोस्तों, तो 6 दिन में आप जो है लगभग है ना, एक दिन 50 करें या फिर एक दिन में 100 भी करते हैं दोस्तों, तो 6 दिन में आप पूरे 600 प्रश्नों को जो है रिवाइज कर लोगे, है ना। रिवाइज कर लोगे दोस्तों, कुछ तो आपको समझ में आएगा ही, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्लान, कैसा लगा है दोस्तों स्कीम। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारा जो इतिहास अकेडमी ऐप है दोस्तों, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे दोस्तों, और इतिहास अकेडमी ऐप, ये अपना लोगो है दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इंस्टॉल करके दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए, ठीक है। और अगर किसी विद्यार्थी को ये भी लग रहा हो कि यार ये भी ज्यादा है, तो ठीक है, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको वैसे ही दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। बट उसका जो रीजन है वो जायज होना चाहिए, कि वो इतना भी क्यों नहीं दे सकता, है ना। वो रीजन जायज होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली दोस्तों उसके लिए मैं वैसे ही दे दूंगा। बिकॉज मुझे तो क्या करना है दोस्तों, मुझे तो दोस्तों मेरी मेहनत को, मेरे काम को दोस्तों नाम दिलाना है, ठीक है। मुझे वो नाम आप ही के थ्रू मिलेगा, आप ही की मेहनत से दोस्तों। मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करोगे, मुझसे दुगनी मेहनत करोगे दोस्तों, सफल होंगे, तभी जो दोस्तों मेरा और मेरी इतिहास अकेडमी का जो है नाम होगा। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा भी सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही कम जो है प्राइस रखा है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। क्लासेस अपनी रेगुलर हो रही है, और मैं जितना मुझसे होगा उतना दूंगा। एक चीज और दोस्तों, एक चीज ये है कि इस दौरान दोस्तों हो सकता है कि मैं थोड़ा व्यस्त हो जाऊं, ठीक है। टेस्ट तो आपको रेगुलर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों देखिए इन दिनों मैंने कुछ और सीरीज चला रखी है, जैसे कि आज अशोक के शिलालेख में कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है इतिहास का लंगर। यानी उसके अंदर सब आ सकते हैं दोस्तों, और भयंकर तरीके से दोस्तों, बड़े ही शानदार तरीके से हम महत्वपूर्ण घटनाओं को, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस अगर दोस्तों मेरे पास समय कम रहता है, मेरी भी कुछ परीक्षाएं हैं, मुझे जाना पड़ सकता है आउट ऑफ स्टेशन, तो दोस्तों मैं आपके लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है दोस्तों, मेरे खुद के जो नोट्स है दोस्तों, वो मैं आपके लिए अपने एप्लीकेशन पर छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको लिए अपने एप्लीकेशन पर दोस्तों अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। और दोस्तों ये पीडीएफ का भी कोई प्राइस में नहीं लेने वाला हूं, एकदम फ्री के अंदर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज खरीदते हैं दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स वैसे मैं सारे यूट्यूब पर ही कराऊंगा, है ना। लेकिन दोस्तों अगर यूट्यूब पर मुझे नहीं मिलता है, ठीक है, अगर यूट्यूब पर मुझे समय नहीं मिलता है, तो वो फ्री पीडीएफ भी दोस्तों ज्यादा मोटे मोटे 7 8 10 टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि वो होने चाहिए, जैसे कि मुगल प्रशासन हो गया, है ना, सल्तनतकालीन प्रशासन हो गया, या फिर मौर्य प्रशासन हो गया, गुप्त आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्त काल का, है ना, मंदिर स्थापत्य। तो इन पर दोस्तों कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं चाहता हूं यूट्यूब पर ही कराना, मैं उसका कुछ वैसे नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों अगर मुझे समय नहीं मिला, तो वो मैं ऐप पर डाल दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये भी एक छोटी सी घोषणा मुझे करनी थी। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जुड़िए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, और आने वाले समय में आपको इतिहास से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्सेज, और बहुत ही बेहद दोस्तों आपको वह बेहद ही दोस्तों कम कीमत पर मिलने वाले हैं इस पर, है ना। और बाकी बहुत सारी चीजें तो मैं आपको यूट्यूब पर ही कराऊंगा। मैं खुद आपको बोल चुका हूं कि 40% जो कोर्स है दोस्तों, वो आपको ऐसे ही यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि रेगुलर ले रहा हूं क्लासेस, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आप जानते भी होंगे। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप शायद इसे पसंद करें, और बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आपको कैसे है, क्या करना है, आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों, ये तो आप ही जानते हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों आज शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.